Hello dear students, this is Mrinal ma'am from MD Research classes. This is our third most important session of financial management. टॉपिक चल रहा है कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो वहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो मेथड्स पढ़ी है आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पे बैक पीरियड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू विथ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यहाँ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि कुछ मैक्सिमम और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक ही सम में अगर है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, XYZ लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 12 lakhs। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है 12 lakhs रुपीज़ है, ठीक है। और उसकी लाइफ जो है, प्रोजेक्ट जो चलने वाला है वो 5 years है। तो ईयर्स एंड अमाउंट आर गिवन एंड हमें यहाँ पे देखिए पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियसली जिन्होंने पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे वीडियो देखा है वो डेफिनेटली ये तीनों तो ABC सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो पॉज करके तीनों का आंसर सॉल्व करके यू कैन मैच विथ माय आंसर, ओके। चलो स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। यहाँ पे हमने हेडिंग दिया है पे बैक पीरियड। आपको पता है कि पे बैक पीरियड में 3 कॉलम्स है, ईयर्स अमाउंट एज पर गिवन इन द क्वेश्चन एंड इसका और एक कॉलम हम बनाते हैं दैट इज़ क्यूमुलेटिव अमाउंट, ठीक है। क्यूमुलेटिव मतलब हम क्या करते हैं, फर्स्ट अमाउंट एज इट इज़ लिख देते हैं और बाकी ऐड करते जाते हैं। 3 लाख 3 + 3 लाख 6 लाख 6 lakhs पर प्लस 4 लाख 50 10 लाख 50,000 और 4 लाख 50 ऐड कर दो 15 lakhs आ जाएगा। उसमें और 7 लाख 50 ऐड कर दो तो 22 लाख 50,000 आ जाएगा। तो जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, ओरली कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली यूज़ कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस। नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 12 lakhs। तो 12 lakhs तो कौन से ईयर्स में, 4th ईयर में यहाँ पे रिकवर हो रही है क्योंकि यहाँ पे 15 lakhs है। तो 4th ईयर इज़ द रिकवरी ईयर। तो हम रिकवरी ईयर नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, प्रीवियस ईयर ऑफ रिकवरी देते हैं दैट इज़ 3। तो मैंने यहाँ पे पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू 3 प्लस लिखा और मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्यूमुलेटिव जो है 10 लाख 50 है। तो अभी जो 12 lakhs की मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं 12 lakhs माइनस 10 लाख 50 कर दूँगी तो मुझे पता चलेगा 1 लाख 50 इज़ ओनली लेफ्ट टू रिकवर। तो यहाँ पे मैं प्लस 1 लाख 50,000 लिख रही हूँ डिवाइडेड बाय रिकवरी ईयर में जो मुझे पैसे मिले 4 लाख 50, उसको मैं डिवाइड करके लिख रही हूँ। ये तीनों फिगर अच्छे से आप याद कर लो कि कैसे करना है, कौन सी प्रोसीजर करनी है, कहाँ से वैल्यूज़ कौन सी लेनी है, कौन सी ऐड करनी है, कौन सी डिवाइड करनी है, ठीक है। तो हम पहले डिवीजन करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, जिसका आंसर आपका आ जाएगा 0.33। तो 3 + 3 ईयर्स इज़ योर आंसर। ईयर्स ये ऐसा लिखना भूलना नहीं है, इट्स नॉट रुपीज़, इट इज़ पीरियड, राइट। और पीरियड शुड बी कम्स इन ईयर्स, मंथ, ऐसे रहेगा। तो ईयर्स एंड में लिखना है। कोई बच्चे क्या, स्टूडेंट क्या करते हैं 3.33 लिख के छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना है, आपको उसके साथ ईयर्स डेफिनेटली लिख देना है, ओके। तो नेक्स्ट टाइप अभी देखेंगे हम। नेक्स्ट टाइप है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में 4 कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। पे बैक पीरियड में अलग कॉलम बनेगा, अलग चार्ट उसका होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू का अलग चार्ट होगा। तो ईयर्स एंड अमाउंट तो एज पर गिवन इन द क्वेश्चन और 10% का ये अगर क्वेश्चन में दिए गिवन है जो वैल्यूज़ तो वैसे ही कॉपी कर लो, वरना मैंने लास्ट सेक्शन में बताया कि 1 डिवाइडेड बाय 1.10 अगर करेंगे तो यू विल गेट 0.909। उसके बाद इक्वल्स टू साइन प्रेस करके आपको 5th ईयर तक 5 टाइम्स इक्वल्स टू साइन कैलकुलेटर पे प्रेस करना है। अगर आप मोबाइल में करोगे तो एवरी टाइम आपको डिवाइडेड बाय 1.10 वहाँ पे करना पड़ेगा। तो मोबाइल पे मत करो, कैलकुलेटर ही यूज़ करो, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है।
और प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो देखिए कैसे लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को, अमाउंट को मल्टीप्लाई विथ प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो 3 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 0.909 यू विल गेट 2,72,700। तो सेम ये मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड एंड थर्ड कॉलम, ठीक है, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ फोर्थ कॉलम और लास्ट में उसके टोटल कर देनी है। यस, टोटल आपकी मैच हो रही है नहीं देखिए मुझे, करेक्ट मी इफ़ आई वेंट रॉन्ग, ठीक है, मैंने बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके यहाँ पे वैल्यूज़ डाली हुई है, तो आप अच्छे से करके देखना टोटल यही आ रही है नहीं, यू कैन चेक, ठीक है। तो अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%, उसका फॉर्मूला क्या है कि टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों वैल्यू जो है 6,31,550 माइनस हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये स्टार्टिंग में ही दिया है क्वेश्चन में कि 12 lakhs की इन्वेस्टमेंट है, तो उसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4,31,550। तो ये पॉजिटिव है, तो ये अच्छा है कि इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमेशा रुपीज़ में आएगा, निगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन ये हमेशा रुपीज़ में ही आएगा, ठीक है। तो ये हुआ सेकेंड पार्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। नाउ हम नेक्स्ट वाला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो वहाँ पे दो वैल्यूज़ हमने नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ में माइनस किया है, यहाँ पे सिर्फ डिवाइड करना है। 6,31,550 डिवाइडेड बाय 12 lakhs, इसका फार्मूला पहले लिखिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.359। 3 डिजिट तक लिखेंगे तो भी चलेगा, 2 डिजिट तक लिखेंगे तो भी चलेगा। आंसर जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का है ये 1 पॉइंट समथिंग है तो दैट्स गुड, 1 पॉइंट समथिंग है तो दैट्स गुड, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, यू कैन सिलेक्ट दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसे अगर सजेस्ट ऐसे कहा क्वेश्चन में तो आपको ये सजेशन लिखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड दिस इज़ यूजफुल और बेनिफिशियल, ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट जो अलग है, जो हमने प्रीवियसली नहीं पढ़ा है, दैट इज़ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। हमने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि पे बैक पीरियड निकाला, लेकिन ये पे बैक नहीं है, डिस्काउंटेड है, तो यहाँ पे डिस्काउंटेड फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एनपीवी का जो चार्ट है यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने ऑलरेडी एनपीवी का चार्ट जो लिखा हुआ है 4 कॉलम्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो कॉपी कर लो एज इट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू का, और उसमें 5th कॉलम आपको ऐड करके लिखना है। वो 5th जो है वो रहेगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव कैसे निकालनी है, फर्स्ट एज इट इज़ और नेक्स्ट ऐड करते जाना है, सो यू विल गेट दिस वैल्यू। फिर ये 3 लाख समथिंग ये ऐड कर दो, यू विल गेट 8 लाख समथिंग। फिर ये ऐड कर दो, कैलकुलेटर पे आप करके देखना, ये ऐड करते जाना है, यू विल गेट दिस वैल्यू। तो एंड जो है क्यूमुलेटिव का वो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो इतना ही आना चाहिए, नहीं आया तो आपको फिर से कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि अभी ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, तो हमारी जो 12 लाख इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी ईयर में कंप्लीट हुई है, ठीक है, ये भी देखेंगे हम। यस, यहाँ पे देखेंगे कि 11 लाख 11,65,800, तो यहाँ पे 4th ईयर में भी रिकवर नहीं हुए। 16,31,550, यस, 5th ईयर इज़ द रिकवरी ईयर। यहाँ पे रिकवरी ईयर कौन सा है, 5th है, तो हम प्रीवियस ईयर लेंगे 4, सो मैंने यहाँ पे लिखा 4 प्लस प्रीवियस ईयर जो क्यूमुलेटिव अमाउंट था वो 12 lakhs में से माइनस कर दो, तो 12 lakhs माइनस 11,65,800 करके जो आएगा, यू विल गेट द वैल्यू 34,200 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू 5th ईयर में जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ठीक है। अब क्या करो, मैं रब कर देती हूँ, वेट मिनट। यहाँ पे आप 4,65,750 कर दो, तो ये
करेक्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पे, वेट अ मोमेंट। ये यहाँ पे नहीं लेना है, आपको क्या करना है 4,65,750 आ जाएगा, ठीक है। तो 5th ईयर का कैश फ्लो लेना है। ये प्रीवियस अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट नहीं देखना है हमें, जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो है, डिस्काउंटिंग वैल्यू है, वही देखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी 34,200 डिवाइडेड बाय 4,65,750 लिखना है, ठीक है। तो जो कुछ आंसर है यस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और 4 प्लस समथिंग जो है आंसर है, ये मुझे फाइनल आंसर आप डू कमेंट, ठीक है। कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे आप कर लो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा रेशियो एनालिसिस पे है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कीप वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर नीडी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सी यू सून।